नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दिल से दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज दिल से दिल्ली में हम दिल्ली वालों से पूछेंगे उनकी राय कि उस कोरोना काल में उनके एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है। पेरेंट्स से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, टीचर्स से पूछेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन्हें, और ये सब सिर्फ दिल से पूछेंगे। दिल से पूछेंगे हम दिल्ली वालों से कि उनको क्या क्या दिक्कतें हुई हैं इस कोरोना काल में और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है बच्चों को पढ़ाने में टीचर्स ने। लेकिन हर चीज से टीचर्स चूके नहीं हैं, उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाया है। इस पूरे बारे में हम लोगों से जानेंगे उनकी राय, बच्चों से जानेंगे उनकी राय और आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल से भी जानेंगे कि उनके स्कूल ने क्या क्या स्ट्रगल किया है इस कोरोना काल में हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं सबसे पहले बच्चे और पेरेंट्स से कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। तो चलिए फिर जानते हैं बच्चे और पेरेंट्स की राय कि इस कोरोना काल में उन्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी है अपनी पढ़ाई को लेकर। तो बेटा, आपको क्या तकलीफ हुई थी जब आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी ऑफलाइन से? तो सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या हुई है? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में दिक्कत हुई थी। जो भी कंस्ट्रक्शन चैप्टर होते हैं वो टीचर वीडियो देख के समझाती थी। यही तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा डाउट्स कैसे पूछते थे आप? वो तो मैम वीडियो दिखा के क्लियर कर देती थी। आपके डाउट्स क्लियर हो पाते थे? हाँ, मेरे डाउट्स क्लियर हो पाते। चैट में हमें अपने डाउट्स Q&A सेशंस होते थे हमारे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था कि उसमें हम प्रैक्टिकली कुछ अच्छे से समझ नहीं पाते थे। तो मैथ्स और साइंस जिसमें साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम समझ नहीं पाते थे। टीचर्स का फुल सपोर्ट था आपको कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो वो किसी ना किसी तरह से समझाएंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे? हाँ, हमारे एक स्कूल का मेल बना है, तो जो भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक मेल रिगार्ड कर सकते हैं अपने टीचर्स को। तो आपकी जैसे ऑफलाइन क्लासेस में तो एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि इतने से इतने घंटे ही पढ़ाई की जाएगी, तो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं टीचर आपको? हाँ, टाइम तो दे रहे हैं। अगर हमें कोई डाउट हो तो हम क्या कॉल करते हैं मैम को और वो फिर हमें थोड़ा सा टाइम देती है, समझाती हैं। पेपर तो हुए होंगे, तो पेपर में क्या आपने चीटिंग की है? सच बताना। पेपर में चीटिंग नहीं की मैंने। आपने पढ़कर दिया है बिल्कुल प्रॉपरली कि हाँ पढ़कर दिया है? ऐसे मैंने सुना है, हमने प्रिंसिपल से भी पूछेंगे हम इसके बाद। टीचर्स ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने बच्चों का चीटिंग में बहुत साथ दिया है। क्या आपने अपने बच्चे का चीटिंग में साथ दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली मैं तो वर्किंग हूँ, तो मैं घर पे नहीं रहती हूँ। बच्चे खुद ही कर रहे हैं और वो लोग अच्छा कर रहे हैं। बट ये है कि ऑनलाइन क्लासेस इतनी बच्चों को फुल्ली सपोर्ट नहीं हो पा रहा है उनकी ग्रूमिंग में, क्योंकि वो फिजिकली और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ में इतना हम लोग फेवर में नहीं है उसके ऑनलाइन क्लासेस के। स्लीप वगैरह बच्चों की मतलब पूरा डेली रूटीन ही बदल गया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा रूटीन हो गया है? रूटीन अब अच्छा नहीं रहा। पहले बच्चे टाइम से उठते थे, टाइम से जाते थे, एक वो होता था कि भाई टाइम टेबल है। अब बच्चे ना ही तो सही से पढ़ पाते हैं, उठाते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ोन में लग जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई को इतना नहीं ध्यान देते जितना वो गेम इन सब चीज़ों। मतलब फ़ोन लेते हैं ऑनलाइन क्लास के बहाने और गेम खेलने लग जाते हैं। हम ऑनलाइन क्लास के उसमें सपोर्ट में नहीं है, हमें ऑफलाइन क्लास में। लेकिन कोरोना काल है, ऑनलाइन क्लासेस तो होंगी, तो आप मतलब बच्चों से थोड़े स्ट्रिक्टली उन्हें समझा रहे हैं कि बेटा क्लासेस ले लो, गेम बाद में खेल लेना? नहीं, इतना तो नहीं खेलते, लेकिन बाद में भी है कि बच्चों का रुझान ज़्यादा फ़ोन की तरफ ज़्यादा इससे चला गया है कि वो पढ़ाई में। फिजिकली बच्चे जो बाहर खेलते थे, जो उनका ब्रेन फिजिकली स्ट्रांग होता था, बॉडी स्ट्रांग होती थी, वो चीज़ सारी डम्प्ड हो गई है। घर में तो जैसे आउटडोर गेम्स भी नहीं है, मतलब कितना बच्चा इंडोर गेम्स खेलेगा? बाहर तो खेलना बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग बच्चे की नहीं हो पा रही है, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग को फिर ऑफलाइन, मतलब अगर कंपेयर करें तो हम लोग को ऑफलाइन ज़्यादा पसंद है। आपने टीचर्स को टीज किया है, परेशान किया है ऑनलाइन क्लास में? बहुत बार हुआ था। मतलब आपने किया है परेशान? पहले तो मैं अपनी नानी के घर चला गया था मार्च में, तो मैं वहाँ से जून में आया था। तो मेरी मैम की कॉल आती थी कि मम्मी को कि आपका बेटा क्लास नहीं ले रहा। तो फिर मैंने जब से ले मतलब आपने क्लासेस भी मिस करी हैं, मतलब सीरियसली नहीं लिया कि ऑनलाइन है क्या करूँगा क्लास लेकर? हाँ, यही है। तो जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, किसी अपने फ्रेंड को पासवर्ड देकर आपने मतलब बोला कि एंटर कर ले इस रूम में और टीचर को परेशान करते हैं? नहीं।
मतलब टीचर्स को परेशान नहीं किया, आपने किया है टीचर? नहीं नहीं, टीचर को परेशान ही नहीं किया, कभी करना भी नहीं चाहिए वैसे। क्योंकि टीचर भगवान का रूप होता है, आपके भविष्य के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं, अपना भविष्य। अच्छा, चीटिंग की है आपने? नहीं नहीं नहीं, सच सच बताना। की है। बिल्कुल पढ़कर पेपर दिए हैं। कौन सी क्लास में हो? 7th में। 7th में। और आप कौन सी क्लास में हो? 7th। 7th में। तो आपने चीटिंग की है? नहीं। बिल्कुल पढ़कर मतलब पेपर दिए हैं। और आपको जब डाउट्स होते थे तो टीचर्स को क्या बोलते थे कि मुझे ये डाउट आ रहा है, मतलब कैसे अपने डाउट्स क्लियर किए? मैम हम टीम्स पर क्लास लेते तो रेज हैंड का ऑप्शन आता है, उस पर करते हैं, पर मैम देख नहीं पाती है, टेक्निकल इशू हो जाते हैं, इसलिए डाउट सॉल्व नहीं हो पाते ज़्यादातर। मतलब डाउट सॉल्व, फिर आपको दिक्कत आ रही होंगी, मतलब पढ़ाई में कितनी दिक्कत आई है इस वजह से? ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आ रही है, ऑफलाइन अच्छा है। तो जो डाउट्स आते हैं बच्चों के, तो आप उसे क्लियर कर पाते हैं, मतलब आप समझा पाते हैं? समझाने का ट्यूशन लगाने पड़ते हैं प्राइवेट तौर पर, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस का वो देखना पड़ता है। ट्यूशन कोरोना में तो ट्यूशन कैसे हो रहे हैं? ट्यूशंस भी ऑनलाइन? ट्यूशन 1 मंथ में बच्चे का लेते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब इस कोरोना। इसके वो हैं बच्चे, दीदी है इसकी, आंटी है और कोई है जो वो इसके एकांत में सेपरेट रूम में सोशल डिस्टेंस से पढ़ाती है अकेले को। मतलब रिस्क ले रहे हैं पेरेंट्स, बच्चों के लिए बहुत रिस्क भी ले रहे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन ट्यूशंस दे रहे हैं उन्हें, मतलब बहुत रिस्क लेना पड़ रहा है। लेकिन पढ़ाई नहीं रुकी है, बच्चों की पढ़ाई अभी भी जारी है। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको कितनी तकलीफ हुई, आपके बच्चों को कितनी तकलीफ हुई? मैडम, तकलीफ तो पढ़ाई का, अभी जो कोरोना है उसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। जो इनके क्लासेस हैं, ये तो सैनिक स्कूल में पढ़ता है, तो दूर है, इसका स्कूल भी नियर बाई नहीं है, तो वहाँ से क्लासेस इसकी होती हैं। और कोचिंग का ऐसा है कि जो इसको मतलब कोचिंग इसकी मम्मी भी देती हैं, जो वही इसको गाइड करती हैं ज़्यादा करके। हम तो ऑफिस में ही रहते हैं, तो नॉर्मली ये पढ़ाई अपना जो भी कुछ डाउट्स हुए तो टीचर से अपना नोट करता रहता है, टीचर से डिस्कस करके उनको सॉल्व करता है। फीस वगैरह में, मतलब इस कोरोना के टाइम पे तो बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत लोगों की जॉब भी छूटी हैं, तो फीस वगैरह कैसे मैनेज? इसका मैम जो वहाँ का एक इंस्टॉलमेंट था वो तो हमने पे किया हुआ है। अब फर्दर कोई मैसेज नहीं है, जो भी मैसेज होगा उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे। अगर फीस पे नहीं हो पा रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ कि फीस पे नहीं कर पा रहे हैं हम, तो टीचर्स ने समझा हो कि कुछ टाइम दिया हो, एक्सटेंड किया हो टाइम? एक्चुअली शुरू में तो उन्होंने जो क्वार्टरली फीस जाती है उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया था कि आप मंथली पे कर सकते हैं। वो कन्वीनियंट भी था लोगों के लिए कि वो इजीली हर मंथ पे करें, बट अभी रेगुलर जा रही है। बाकी हर स्कूल का अपना अपना रूल है। तो फीस कम की है आपकी कि थोड़ी कम कर देते हैं, चलो मैनेज करते हैं, ऐसे स्कूल वालों ने कुछ ऐसा किया? बस ट्रांसपोर्ट की फीस नहीं ले रहे हैं, बाकी तो ट्यूशन वगैरह सब ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फीस, हाँ वो तो जा नहीं रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेंगे। और जैसे एग्जामिनेशन फीस भी ली है क्या? वो तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपको अंडरस्टैंड किया है टीचर्स ने? बिल्कुल हाँ, टीचर्स, और आप भी कर रहे हैं टीचर? ये प्रॉब्लम में वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट और पेरेंट्स भी और बच्चे भी, सबसे अधिक बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं और फेस भी सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं। तो ये आपने सुना बच्चे और पेरेंट्स की राय कि उन्हें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी है इस कोरोना काल में। अब जानते हैं दूसरे पेरेंट्स से, दूसरे बच्चों से इसी टॉपिक के ऊपर। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इस कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई में आपके हिसाब से आपको कितनी तकलीफ सहनी पड़ी? एक्चुअली मतलब अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो बच्चों ने, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो फोकस कर रहे हैं, बट जो नहीं पढ़ते हैं, जो मतलब थोड़ा सा डाइवर्शन ज़्यादा रहता है उनके लिए दिक्कत आती है। मतलब क्योंकि आपको मॉनिटर ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज उनके पास फ़ोन होते हैं, गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, तो उनका वो ये कंसंट्रेशन, थोड़ा सा डाइवर्जन तो रहता ही है बेसिक। आपने कैसे हैंडल किया? मतलब आप चेक करते रहते थे कि गेम तो नहीं खेल रहे हैं? ये मॉनिटर करना पड़ता है। आई एम अ वर्किंग लेडी बेसिकली, बट ये कि फिर भी थोड़ा सा बच्चों को बोलना पड़ता है बार बार, मतलब आप रिपीटेडली अगर आप उनको बोलते हैं तो वो फॉलो करते हैं। ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट। वैसे वर्किंग पेरेंट्स के ज़्यादा शायद इश्यूज हैं इसमें, क्योंकि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बच्चे घर पर होते हैं। हाँ जी, वेरी ट्रू। मतलब ऐसा हो रहा है, तो आप कैसे हैंडल करते थे? अगर डाउट्स आते हैं तो आप तो क्लियर कर पाते थे? हाँ, मैं तो क्लियर कर देती थी। जैसे मेरा बेटा तो थोड़ा इंटेलिजेंट है, मतलब आई विल नॉट से कि बहुत इंटेलिजेंट है, बट ये कि अगर आप उनको गाइड करो तो वो थोड़ा सा क्लास में भी अटेंटिव रहते हैं, फिर जो डाउट्स आते हैं वो पूछते हैं टीचर्स से,
तो ये सारी चीज़ें मतलब हम देख पाते हैं कि हाँ स्कूल्स भी बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, तो टीचर्स भी मतलब दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें देखने को सामने मिलती है कि आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है और स्कूल्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल्स मतलब जो चीज़ हम नहीं देख पाते थे पहले, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है, एंड इस दौरान स्कूल्स ने भी बहुत मेहनत करी है बेसिकली। आप कौन सी स्टैंडर्ड में हो? 7th 7। तो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ किस सब्जेक्ट में आई? SST। तो उसके डाउट्स कैसे लिए आपने फिर टीचर से? मतलब डाउट्स आए होंगे, तकलीफ क्या आई थी? तो जैसे डाउट्स आते थे तो हम जब टीचर से पूछते थे तो वो स्लाइड्स के थ्रू हमें समझाते थे। किसके थ्रू? स्लाइड्स के थ्रू, पीपीटी के थ्रू। तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन में आता था क्योंकि ऑफलाइन में फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी, पर ऑनलाइन में स्टडी ज़्यादा अच्छी हो रही है क्योंकि टीचर स्लाइड्स दिखाती है, उसकी तरह हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है। ऑनलाइन गेम्स का पीरियड होता है? ऑनलाइन गेम्स का नहीं होता, उसमें जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। फिजिकल एजुकेशन का कोई पीरियड नहीं होता ऑनलाइन? मतलब म्यूज़िक होता है और स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स में जैसे हमें गेम्स तो खिलवा नहीं सकते तो एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। मतलब वीडियो कॉल के थ्रू एक्सरसाइज करा रहे। अब वो वाला सीन नहीं है, मतलब कि गेम्स का पीरियड है, चलो सब बाहर खेल रहे हैं ग्राउंड में, अब ऐसा नहीं है। अब तो एक्सरसाइज। अच्छा, मतलब पढ़ाई करते करते साथ में खाना खाया है? कभी कभी। अभी मतलब किया जा रहा है, मतलब सीरियसली नहीं लिया जा रहा कि स्कूल टाइम है लंच ब्रेक पर ही खाना खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर लंच ब्रेक ऐसे मिलता भी नहीं है ना। हाँ, अच्छा लंच ब्रेक नहीं मिल रहा आपको? मतलब कितने, एक पीरियड कितने घंटे का होता है? 40 मिनट्स का होता है। मतलब पहले से बढ़ाया पीरियड? नहीं, पहले भी 40 का ही होता था। अच्छा, अगर डाउट हो उस टाइम अचानक तो टीचर टाइम देते हैं? यस। आपको क्या तकलीफ आई है मैम अपने बच्चे को हैंडल करने में? मैम, अगर बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स नहीं देख पाते, तो बच्चे जो है ना गेम्स खेलने लग जाते हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें। फिर आपकी तो बहुत पिटाई पड़ी होगी जब आप ऐसे गेम खेलते हुए पकड़े गए? नहीं, मम्मी तो आपकी कह रही है आपने गेम खेले हैं। और आई साइड पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है मैम। जी, मतलब पूरा दिन बच्चे फ़ोन में लगे रहेंगे और उस चीज़ से तो फ़र्क पड़ेगा ही, और ऑनलाइन क्लास से फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। मतलब डेली रूटीन पूरा बदल गया, बदल चुका है सब कुछ, ना ही बच्चों को मतलब वो बात नहीं है। फिर भी पेपर हो गए आपके? हाँ जी। तो आपने पेपर सीरियसली लिए हैं? सीरियसली लिए, बिना चीटिंग करे पेपर दिए? बिना चीटिंग करे। सच बताइए। हाँ, आपकी हंसी कुछ बता रही है। चीटिंग नहीं करी। नहीं करी चीटिंग? यार ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मतलब आप देख रहे हैं ऐसे टाइम पर भी बच्चे कितने सीरियसली पढ़ाई को ले रहे हैं, बिल्कुल चीटिंग नहीं करी है उन्होंने। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो क्लासेस ऑनलाइन हो रही है या ऑफलाइन हो जाए या ऑनलाइन ही? ऑफलाइन हो जाए तो बेटर है, बट उसके लिए वही हमें वेट करना होगा बेसिकली जब तक। हाँ, वेरी ट्रू। बीमारी से हाँ, कोरोना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक ऑनलाइन ही हैंडल करना। हाँ, ऑनलाइन हैंडल करना पड़ेगा वही। मतलब हेल्थ सबसे पहले है, लेकिन सब यही चाहते हैं कि अब ये ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन हो जाए। ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चों को समझ आता था, ऑफलाइन क्लासेस में ही सबको मज़ा आ रहा था। अब ये ऑनलाइन क्लासेस ना टीचर्स से, ना पेरेंट्स से, ना बच्चों से झेली जा रही हैं। बस जल्दी हम भी उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल ख़त्म हो और सब पुरानी की तरह, पहले की तरह सब कुछ हो जाए। तो चलिए अब जानते हैं दिल से दिल्ली में दिल्ली की टीचर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अलका कपूर से कि उनकी क्या राय है उस कोरोना काल में बच्चों को क्या क्या परेशानी हुई है, टीचर्स को क्या परेशानी हुई है बच्चों को पढ़ाने में। इस बारे में हम प्रिंसिपल अलका कपूर से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ा है। अलका जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जब आपको ये पता चला कि अब ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया? देखिए, हमारे स्कूल को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज़ हम ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी में काफ़ी सेवी हैं और हमारे स्कूल में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी पहले से ही। तो हम फ्लिप क्लासरूम्स का पिछले 6 साल से यूज़ करते थे, तो हमारे स्कूल को प्रॉब्लम नहीं आई। बट येस, मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की और मेरे साथ बहुत सारे स्कूल जुड़े हैं, करीबन 100 स्कूल जुड़े हैं। स्कूल्स को काफ़ी मुश्किलें आई ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में, बट
बहुत जल्दी सीमलेसली टीचर्स इसको हैंडल कर पाए। वो टीचर्स जो कि आई थिंक मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी में माइग्रेंट्स थे, वो काफ़ी जल्दी नेटिव्स बनने के कोशिश की उन्होंने और कामयाब भी हुए। तो जैसे शुरुआती दौर में ये हुआ था कि वाईफाई लगवाने पड़ेंगे टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस में, घर से वाईफाई, लैपटॉप वगैरह, इस सब का अरेंजमेंट कैसे किया आपने? देखिए, मुझे लगता है पब्लिक स्कूल्स को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि हमारे टीचर्स के पास ऑलरेडी ये सब सुविधाएं थी। बट हाँ जी, रिमोट एरियाज़ में बहुत मुश्किलें आई। मैंने वीडियोस में देखा टीचर्स पेड़ों पे चढ़ के वाईफाई का इंतज़ाम करते हैं, और रिमोट एरियाज़ में जहाँ वाईफाई की सुविधा बिल्कुल नहीं थी, वहाँ टीचर्स को तो आई विल से दे टर्न्ड आउट टू बी कोरोना वॉरियर्स। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी कोरोना वॉरियर्स थे क्योंकि भारत के मतलब भविष्य को, बच्चे भविष्य हैं, आगे वही कुछ करेंगे, उनके लिए टीचर्स ने सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल में काम किया उन्हें पढ़ाने का। लेकिन इस बीच टीचर्स को एक परेशानी बहुत झेलनी पड़ी थी कि बच्चे उन्हें टीज कर रहे हैं, बहुत टीचर्स की रैगिंग ली जा रही थी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपके पास ऐसी टीचर्स की कंप्लेंट आई होंगी, तो आपने इस पे कैसे, मतलब इस चीज़ को कैसे ठीक किया? अगेन आई विल से कि मुझे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें नहीं आई क्योंकि हमारे स्कूल में बचपन से ही आई थिंक फ्रॉम फाउंडेशन लेवल ही टीच पीस रीच पीस का प्रोग्राम है। तो हम बच्चों को बहुत पीसफुल होना सिखाते हैं। बट येस, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे किसी अपने फ्रेंड को पासवर्ड दे देते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ कि बच्चों ने पासवर्ड दे दिया और कोई एंट्री बाहर से ले गया और उसमें मुश्किलें आई। तो जैसे इस कोरोना काल में आपने ये कंप्लेंट टीचर्स की ज़रूर सुनी होंगी कि उन्हें टीज किया जा रहा है, मेंटली बहुत ज़्यादा टीचर टॉर्चर हो रहे थे बच्चों द्वारा, मतलब बच्चे उन्हें टीज कर रहे हैं अपने पासवर्ड देकर, मतलब टीचर्स को बहुत अपशब्द भी बोले जा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में। इस पर आपने कैसे डील किया? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में आए कि स्कूल्स को काफ़ी दिक्कतें महसूस हुई, टीचर्स को दिक्कतें महसूस हुई क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स ट्रेंड बिल्कुल नहीं थे। तो कुछ ऐसे घरों में पेरेंट्स भी अनडिज़ायर्ड अपनी क्लोथिंग में कैमरा पे सामने आ गए, बच्चों को नाश्ता करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्शनेबल थी। तो इसके लिए स्कूल्स ने पेरेंट्स की और बच्चों की ओरिएंटेशन की और उसको संभालने में कुछ हद तक कामयाब हुए। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ऑनलाइन मोड से बहुत बेटर ऑफलाइन मोड है। हमारा एक फिजिकल कांटेक्ट बनता है बच्चे के साथ और हम लोग प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीज़ें नॉर्मल आएं और हम लोग वापस फिजिकल मोड में आ सकें। तो आप ऑनलाइन क्लासेस से ज़्यादा चाहती हैं कि ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि उसमें बच्चे इमोशनली कनेक्ट भी हो पाते हैं टीचर्स से। अच्छा, तो अगर आपके स्कूल में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आई थी कि टीचर्स को फीस नहीं मिल पा रही है उनके, मतलब ये बहुत मेजर प्रॉब्लम आई, खाली मेरे स्कूल में नहीं, आई थिंक इंडिया के सभी स्कूलों में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कि पेरेंट्स फीस नहीं देना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ऐसा जब हमने सर्वे किया तो ऐसा दिखा कि पेरेंट्स की डिज़ायर ही नहीं हो रही थी कि उनको लगता था कि पढ़ाई बहुत कम हो रही है, सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि टीचर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आई थिंक टीचर्स का तो वर्कलोड ट्रिपल हो गया, अपने घर पे रहते हुए घर के भी काम देखने, बच्चों को भी देखना, फिर अपने बच्चों को भी देखना, और जो मॉडल्स वो स्कूल में बना सकते थे, सारा इक्विपमेंट उनके पास था, वो घर से करना। पेरेंट्स को ना कहीं लगता है कि टीचिंग लर्निंग एक एक्सपेंडिचर है। आई थिंक जिस दिन वो ये सोचने लगेंगे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता उस दिन हमें इनसे फीस मांगनी पड़ेगी। तो ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपने जब फीस नहीं आ रही थी तो टीचर्स की सैलरी में भी कुछ दिक्कत आई क्या? बहुत दिक्कतें आई। हमने टीचर्स को पूरी सैलरीज नहीं दे पाए स्कूल्स, जितनी आती थी कलेक्शन होती थी उतनी हम दे देते थे, तो वो आई थिंक टीचर्स भी डीमोटिवेटेड फील करते थे। तो ऐसे हद भी आए, हमने ऐसे भी केसेस देखे जहाँ पे टीचर्स को बाज़ार में जाके सब्जी के ठेले लगाने पड़े।
So it was a very sorry state of affairs and I feel कि पेरेंट्स की इस मामले में नेग्लिजेंस थोड़ी अच्छी नहीं थी। पर कोरोना काल था, आपको पता ही होगा कि कितनी मतलब लोगों की सैलरी नहीं आ रही है, कितनी दिक्कत आई। बताया कि जिनकी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ हम सब खड़े थे, बट ऐसे केसेस देखने में आए जो कि बाकी सब चीजें चल रही थी, सिर्फ वो पैसा स्कूल को फीस देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, पढ़ाई नहीं हो रही बच्चों की। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे पेरेंट्स भी थे, मतलब एजुकेशन को आगे बढ़ने से ही रोक रहे हैं, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा है। तो डाउट्स कैसे लिए जाते थे? ऑनलाइन डाउट्स लेने में तो बहुत दिक्कत आई होगी। टीचर्स का वर्कलोड अगेन आई विल से कि मल्टीफोल्ड बढ़ गया था। आई थिंक 24/7, बिकॉज मैं देखती थी मेरे साथ मेरे टीचर्स रात को 3 बजे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, सुबह 5 बजे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे जब पर्सनली डाउट क्लियर करने के लिए फ़ोन्स करते थे तो टीचर्स उनको मना नहीं कर सकते थे। तो टीचर्स का कोई भी टाइमलाइन ही नहीं रहा, उनके ऊपर बहुत वर्कलोड आ गया पहले से बहुत ज़्यादा, और इवन हम पे एज प्रिंसिपल्स, हेड्स ऑफ द स्कूल्स, हम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया, जो कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता था कि ऑफलाइन में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। सो वी रियली वॉन्ट टू गेट बैक टू द ब्रिक एंड मोटर स्कूल, जहाँ पे हमारा वापस स्ट्रीमलाइन हो सब कुछ और बच्चों को और टीचर्स को फ़ायदा हो सके। तो जब ऐसे पेपर तो हुए ही हैं बच्चों के, तो आपने जब टीचर्स पेपर्स बनाते थे बच्चों के लिए, मतलब इतने दिल से पेपर बना रहे हैं कि हाँ पेपर होंगे तो हम चलो पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस बीच जब उन्हें ये पता चलता है कि बच्चे सीरियसली पेपर को नहीं ले रहे, चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या बीतती थी उनके दिल पर? आपके पास क्या टीचर्स ने कहा कि हम बेवजह पेपर्स बना रहे हैं बच्चों के लिए? बहुत दुखदाई स्थिति थी ये, क्योंकि कुछ पेरेंट्स पास में बैठ के बच्चों को चीटिंग कराते हैं। उनको ये समझ नहीं आता कि इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, कि अभी हमारा 10 on 10 आ जाए या 9 on 9 आ जाए, उसका कोई 9 on 10 आ जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को बेसिकली हम सिखाना चाहते हैं। तो चीटिंग करके तो कभी कोई बच्चा सीख नहीं सकता। हाँ जी, ऐसे काफ़ी केसेस आए जहाँ पे बच्चे चीटिंग करते हुए पेरेंट्स उनके साथ बैठ के उनको चीटिंग करा रहे हैं, उनके सिबलिंग्स उनको चीटिंग करा रहे हैं। बट ऐसे भी केसेस आए जहां बच्चों को थोड़ा नुकसान हुआ, बिकॉज एक टाइमलाइन दिया जाता है कि विद आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर आपको 2 मिनट में उसको अपलोड करना है। सपोज उसमें टेक्नोलॉजी फेल हो गई और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता था, तब उसमें हमें थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली होके ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते थे, ये जानते हुए कि इसको बच्चा हो सकता है मिसयूज भी कर रहा हो। मिसयूज आपको क्या लगता है, मतलब मिसयूज ज्यादा हुआ है? मिसयूज भी हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है, बिकॉज बच्चे छोटे हैं इस टाइम पे, तो वो इसमें बहुत खुश हो रहे हैं कि हम टीचर्स के साथ प्रैंक्स कर रहे हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं वो इंजॉयमेंट भी मिलती है। बट ये सब कुछ हमेशा नहीं चलना, और जो आदतें अगर गंदी बन जाती हैं चीटिंग करने की, तो इसके लिए टीचर्स बच्चों की जब ओरिएंटेशन करते हैं, हर एग्ज़ाम से पहले अगर हम बच्चों की ओरिएंटेशन ले लेते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया? मतलब ठीक है, बड़े बच्चे तो फिर भी थोड़ा सेंसिबल हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा शायद मुश्किल हुआ होगा। कोई शक नहीं है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, उनको तो लैपटॉप और फोन्स ऑन भी नहीं करने आते। तो लॉकडाउन के ड्यूरिंग इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि पेरेंट्स साथ थे, बट वर्किंग पेरेंट्स में जब पेरेंट्स ने काम पे जाना शुरू कर दिया तो थोड़ा सा मुश्किल आई, काफ़ी मुश्किल आई। आप कमांड देते होंगे कि बेटा यहाँ से अनम्यूट करो, ये म्यूट हो रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। 3 और 4 साल के बच्चों के लिए वो वाली बातें भी थोड़ी सी काफ़ी दिक्कत रही, तो इसमें हम अंडरस्टैंड करते थे और इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग नॉर्मल फिजिकल स्कूल, यानी ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा, बट फ्यूचर ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का ही रहेगा। और इसके साथ आई थिंक आई लुक एट द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, कि काफ़ी हम सक्षम हो पाए। पहले ऐसा होता था कि बच्चा बीमार हुआ तो वो घर पे बैठ गया और उसकी पढ़ाई मिस हो रही है, या बच्चा कहीं ट्रैवल कर रहा है उसकी मिस हो रही है, टीचर मैटरनिटी लीव पर चले गए तो क्लासेस मिस हो रही हैं। अब हम कम से कम इतना समझ पाए कि कुछ भी हो जाए, क्लासेस मिस नहीं होंगी। अब तो शायद लीव ही नहीं ले पा रहे होंगे ना, कोई भी लीव नहीं ले रहा। यू नो, वी विल से लेट हेवंस फॉल बट द क्लासेस विल गो ऑन। बिल्कुल सही।
तो मतलब आप ये चाहती हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएं, ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, इससे बच्चों की भी पढ़ाई खराब हो रही है। बिल्कुल मज़ा नहीं है और बच्चे भी अपने घरों में बैठे बैठे थक चुके हैं। पर्टिकुलरली 10th और 12th के बच्चे इस टाइम अपने फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न हैं। जब उनको मालूम पड़ गया कि डेट शीट भी आ गई है तो अब हमें कॉल्स आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप हमें बुलाइए, और हम सोचते हैं कि स्टैगर्ड वे से जब सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर सकें जो WHO ने दिए हैं, तो हमें बच्चों को धीरे धीरे बुलाना शुरू कर लेना चाहिए ताकि उनकी जो उनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेन आ रहा है वो भी थोड़ा सा सबसाइड हो सके। पर अब अभी तो कोरोना काल है और वैक्सीन भी आने ही वाली है, तो शायद क्या पता अब ये ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस हो जाए। तो ये आपने देखा दिल से दिल्ली में अलका कपूर की राय कि कोरोना काल में उन्हें कितनी तकलीफ आई है, उनके स्कूल के टीचर्स को कितनी तकलीफ आई है बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों ने कितना तंग किया है, और वो सिर्फ यही चाहती हैं कि अब तो ऑफलाइन क्लासेस आ जाएं। इससे बच्चों की पढ़ाई में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है और उन्हें पढ़ाने में भी तकलीफ हो रही है। लेकिन टीचर ने हार नहीं मानी इस कोरोना काल में और बच्चों को पढ़ाने में वो जुटे रहे, यानी हमारे देश का जो भविष्य है उसको रुकने नहीं दिया, उसको बढ़ाया है। टीचर्स ने कोई कमी नहीं महसूस होने दी, बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्ट भी करा है और बहुत सारी कोशिशें की हैं कि बच्चे पढ़ पाए। तो ये आपने देखा दिल से दिल्ली में पूजा शर्मा के साथ आज कोरोना काल में क्या क्या बच्चों को तकलीफ हो रही है, पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है और टीचर्स को तकलीफ हो रही है। तो इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। दिल से दिल्ली में अगले हफ्ते मिलते हैं और जानते हैं किसी नए टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।